आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आपके लिए अभ्यास की एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहपा का। तो पहला ही उत्तर सही है पहले प्रश्न का। फिर है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विगत अभ्यास प्रश्न पत्रों में आपने देखा कि नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु हैं। तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास। अलग अलग घुमा फिरा करके आप देख रहे हैं, हर साल जो है ये प्रश्न पूछा जाता है लगभग अष्टछाप के कवियों से संबंधित। तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्या उत्तर होगा? विट्ठलनाथ। फिर निम्नलिखित में कौन पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका शब्द का पर्यायवाची झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। तो प्रस्तर आपको पता है पत्थर का होता है, यही सही उत्तर होगा। फिर शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या उत्तर है इसका? बाल मुकुंद गुप्त। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो उत्तर आपको पता है, 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, चौथा हो गया, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो 7 कांड। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामा, भारवी, माघ, कालिदास। आपने लघुत्रयी बृहत्त्रयी का वीडियो देखा होगा। शिशुपाल वध बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और इसके रचनाकार माघ हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, बहुत प्रसिद्ध रचना है किसकी? धूमिल की, ठीक है। नागार्जुन शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका उत्तर क्या है? बी सही है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट ने कुल कितने काव्य गुण माने हैं? कल का प्रश्न था भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने? तो भरत मुनि और दंडी, आचार्य दंडी दोनों ने 10-10 काव्य गुणों को मान्यता प्रदान की है। लेकिन मम्मट, वामन और आनंदवर्धन, इन तीनों आचार्यों ने 3-3 काव्य गुणों को माना है, ठीक है। भरत मुनि और दंडी ने 10-10, मम्मट, वामन और आनंदवर्धन ने 3-3 काव्य गुणों को मान्यता प्रदान की। भोज ने 24 काव्य गुण माने, ठीक है। आइए, तो इसका उत्तर क्या होगा? मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कुल कितने माने? 3। और अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। अभिनव जयदेव। तो जयदेव ने श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का वर्णन किया और विद्यापति भी उसी श्रेणी में आते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से भी किसे जाना जाता है? विद्यापति को। तो अभिनव जयदेव या मैथिल कोकिल दोनों उत्तर आपके होंगे विद्यापति, ठीक है। आदिकालीन कवि हैं। विभावानुभाव विचार संयोग आदर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने। किसने किया? भरत मुनि ने। फिर है, अभिज्ञ का विलोम होगा भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? अनभिज्ञ। विलोम का जो मेरा वीडियो है, 2-3 वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। द्विज का अर्थ है, तो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण भी। द्विज मतलब दोबारा जन्म। द्विज, जा का तात्पर्य जन्म लेना, द्वि का तात्पर्य दोबारा। तो जिसका दोबारा जन्म हो,
कहते हैं कि ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो दूसरा जन्म माना जाता है, तो इसलिए द्विज। इसी तरह से दांत भी दोबारा आते हैं, एक बार दूध के आते हैं, दूसरी बार तो दांत भी द्विज। पक्षी भी एक बार अंडा जन्म लेता है और फिर अंडा फूटता है तो बच्चा जन्म लेता है, तो पक्षी भी द्विज में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी, यही उत्तर है। ठीक है, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दांत और पक्षी। ठीक, आगे देखिए, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो किशुन, इसके लिए 60 ट्रिक मैंने बताई थी। किशुन आप लघुत्रयी बृहत्रयी के मेरे वीडियो देख सकते हैं। किस किरातार्जुनीयम, सु से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम, ये तीनों आते हैं। और रघुवंशम जो है लघुत्रय में आता है। 51 राजाओं का वर्णन है, रघुवंश के 51 राजाओं का वर्णन है इसमें। फिर है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल क्या होगा? उत प्लस ज्वल और मिल करके बनेगा उज्ज्वल। वर्तनी की दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है और संधि विच्छेद के भी दृष्टिकोण से। तो यहाँ व्यंजन संधि है, इसका सही उत्तर होगा उज्ज्वल। फिर अगला देखिए, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। संतन को कहा सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो एक पंक्ति किसकी है? कबीर की, नंददास की, कुंभन दास की, मल्लूक दास की? बिल्कुल ठीक, कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की। कुंभन दास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, ठीक है, कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ये 4 विठल नाथ के शिष्य से। 4 और 4 8। ठीक है, नाभादास का नाम इसमें नहीं है। कुंभन दास, संतन को कहा सीकरी सो काम, सीकरी में बुलाया था अकबर ने, तो कुंभन दास ने पंक्तियां लिखी कि आने जाने में पनहिया टूट गई, चप्पलें टूट जाएंगी और हरि नाम स्मरण नहीं रह जाएगा। तो संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न है, उपमा, पदलालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत के कवि कौन प्रसिद्ध हैं? कालिदास, भारवी, दंडी या माघ? बताइए उत्तर। बिल्कुल ठीक, सूत्र है इसका, याद रखिए। उपमा कालिदासस्य दंडिनः पदलालित्यम भारवे अर्थ गौरवम। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। ठीक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारव, उपमा के लिए कालिदास और पद लालित्य के लिए दंडी। दंडिना पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो तीनों गुण किस काव्य में है? माघ में। कभी प्रश्न ये भी पूछा गया है बीजीटी में कि घंटा कवि किस को संबोधित किया जाता है? तो घंटा कवि भी माघ को ही संबोधित किया जाता है। इसका उत्तर भी माघ होगा, महाकवि माघ। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन या केशवदास का? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में भी कई बार पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। तो उज्ज्वल नीलमणि ये ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी का है। किसका है? रूप गोस्वामी। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। जुगुप्सा किसका है? जुगुप्सा का तात्पर्य होता है घृणा। उत्साह वीर रस का है, क्रोध रौद्र का है, जुगुप्सा विभत्स का है और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो यही आपका उत्तर होगा, विस्मय। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए ये लिखा है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। उच्छृंखल कौन सा सही है? तो बताइए जरा।
वर्तनी का वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप अवलोकन कीजिए और वर्तनी की अच्छे से तैयारी कीजिए। बिल्कुल ठीक, डी उत्तर सही है। पवनम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? आयादि संधि है, एचो आय आव आया वह। तो पवनम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अनम। पावका है तो पौ प्लस आका, पावनम है तो पौ प्लस अनम, ठीक है। नयनम है तो ने प्लस अनम, अयादि संधि। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में अलंकार है। अलंकार का वीडियो आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। सारे अलंकार 2 वीडियो में संकलित हैं और बहुत विधिवत 4-4, 5-5 उदाहरण दे करके अलंकारों को सिखाया है, समझाया है। तो आप उसका लाभ लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। देखिए, कारण उपस्थित होने के बाद भी कार्य ना हो। नीर भरे नित्य प्रति रहे, नीर है उपलब्ध लेकिन प्यास बुझ नहीं रही, तो जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना होता है, लेकिन जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो, ऐसा परिलक्षित हो पंक्ति में, तो वहां विशेषोक्ति होता है। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बतता बल जोगी। तो जहां कारण उपस्थित होने पर भी, जहां बिना कारण के आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना, और जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो वहां विशेष हो। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी आपने देखा था सरहपा को प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो ठीक उत्तर है इसका, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू, जो अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं, राम कथा जिन्होंने अपभ्रंश में लिखी है, पौमचरिव, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। याद रहेगा, ठीक है। घोर अहिनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? घोर अहिनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की, ठीक है। उत्तर देखिए, छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो क्या इसका उत्तर होगा प्रयोगवाद, ठीक है। घोर अहिनिष्ठ व्यक्तिवाद। आगे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत सेनापति मतिराम चिंतामणि केशवदास। केशवदास को कहा जाता है। रामचंद्रिका की कुछ पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी इंटर में, तो आपको पता होगा। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? 33 संचारी भाव माने जाते हैं, लेकिन आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। किसे माना है? छल को। यही आपका उत्तर है। फिर है, निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? बृहत्त्रयी आपने देखा, लघुत्रयी अब देखिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? पूछा गया टीजीटी पीजीटी में कई बार प्रश्न है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या फिर ऋतु संहार, कौन सी नहीं आती है? तो इसके लिए एक शार्ट ट्रिक बताई थी, कुमेर। कुमेर, ठीक है, यानी कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तीनों, ठीक है, ये ट्रिक है कुमेर, लघुत्रयी में आती हैं, और ऋतु संहार लघुत्रयी में नहीं आता है। याद रखिए कुमेर, ठीक है। किसुन याद रखिए बृहत्त्रयी के लिए, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, किसुन। और कुमेर याद रखिए लघुत्रयी के लिए। तो लघुत्रयी बृहत्त्रयी दोनों हो जाएंगी। ये विशेष विस्तृत अध्ययन करना चाहें, सीखना चाहें, तो आप लघुत्रयी और बृहत्त्रयी से संबंधित वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का? सम प्लस कार, सम प्लस कार, और ये मिल करके बनेगा संस्कार, ठीक है। तो आपका उत्तर ये होगा, ना कि सन या सम से या संस,
देखिए बहुत क्लोज उत्तर रहते हैं, सन, सम्स, संस, लेकिन शुद्ध क्या है, सम, शम प्लस कार, संस्कार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कह के देख लीजिए, सुबह हो गई है, स्त्रीलिंग में गई नहीं आता। दोपहर हो गई है, सांझ हो गई है, लेकिन दिन के लिए आता है दिन ढल गया है या दिन निकल आया है। तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है, तीनों स्त्रीलिंग हैं। आगे देखिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, रामचंद्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी को? तो किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। फिर है सुमेलित कीजिए, दिव्या उपन्यास, दिव्या, तमस, मैलांचल, बलचनमा। तो दिव्या यशपाल का है, दिव्या को किससे मिला देंगे? यशपाल से। तमस भीष्म शाहनी का, तमस भीष्म शाहनी, ठीक है। मैलांचल आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का, बिल्कुल ठीक। तो फिर एक बचा कौन सा? बलचनमा, और यह है नागार्जुन का, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न जिनका अभ्यास आपने किया है, सीखा है, और तैयारी साथ में करते रहिए, प्रैक्टिस सेट से अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।